हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एक नया क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्साइटेड हो? आप सभी लोगों को 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आज मैं बेसिक्स ऑफ साइंस के ऊपर लेक्चर लेकर आया हूँ। आज मैं साइंस के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ बताऊंगा कि साइंस क्या होता है, साइंस टर्म का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रियल साइंस क्या होता है और स्यूडो साइंस क्या होता है। रियल साइंस क्या होता है पता है? जो साइंस के बारे में आप पढ़ने वाले हो वही है रियल साइंस। और स्यूडो का मतलब समझते हो? स्यूडो का मतलब होता है नकली साइंस। नकली साइंस क्या है? वैसा साइंस जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है सोशल साइंस। वो एक्चुअल में साइंस नहीं है, वो नकली साइंस है। उसके बाद हम लोग रियल साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। 3 पार्ट में करेंगे मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ साइंस से रिलेटेड फादर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बोटनी। उस सब के बारे में हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे। उसके बाद मैं क्लास 10th का साइंस सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। टोटल सिलेबस मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो पार्ट किसी कारण से अगर हट जाता है तो उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। वो बाद में आपको मैं बता दूंगा कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है, बट आप लोग टोटल टॉपिक पढ़ के रखिएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं। ठीक है। जब सिलेबस कम होगा, बोर्ड के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तब जाकर उतना टॉपिक आप बाद में बोर्ड टाइम में छोड़ दीजिएगा। स्टार्टिंग में सबको पढ़िएगा। ठीक है। हाँ, क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, इंपॉर्टेंट बातें। नोट्स आपको एक नया कॉपी में बनाना है। नोट्स नया कॉपी में बनाना है। कॉपी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 रुपये वाला कॉपी उठा कर ले उसी में बना दिए, 1 महीना बाद पूरा पेज गायब हो गया। वैसा नहीं करना है। न्यू कॉपी में आपको नोट्स बनाना, नया कॉपी में अच्छा किसी कंपनी का लीजिएगा जो बाद में खराब ना हो 2-4 साल में। ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स डेली रिवाइज करना है। जो मैं पढ़ा दूंगा उसको आपको डेली रिवीजन करना है, पूरा को रिवाइज कर जाइएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले नोट्स नया कॉपी में बनाइए, नोट्स का रिवीजन डेली कीजिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स डेली पढ़ना है। डेली, किसी भी दिन नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी बुक डेली पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक्स, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में, हर सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम होता है। तो चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। मार्केट में अवेलेबल होता है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बैकलॉग नहीं होने देना है। बैकलॉग क्या होता है? जैसे जो मैं पढ़ा दूंगा उसको मान लीजिए आप किसी भी कारण से 1-2 दिन छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी कारण हो, आप बीमार पड़ गए, मैरिज में चले गए, बर्थडे मना लिए, कुछ भी कर लिए, तो उसको बैक नहीं लगने देना है। सब चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, बट बैकलॉग नहीं लगने दीजिएगा। सब चीज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है। बट पढ़ाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th आ गया है, आपका बोर्ड एग्जाम है इसी साल। ठीक है। और इस सब के रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा सेपरेट, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे कैसे आपका सिलेबस चलेगा, सब के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो आप सभी लोग एक नया कॉपी निकालेंगे और नया कॉपी में हेडिंग डालेंगे बेसिक्स ऑफ साइंस। आज मैं साइंस से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं साइंस सिलेबस क्लास 10th का एक्सप्लेन करूंगा। हेडिंग डालिए, 1 2 3 स्टार्ट। बेसिक्स ऑफ
साइंस। किसी को आइडिया है साइंस क्या होता है? पता है आपको? पता है? पता है तो बताइए। कभी लेबोरेटरी में आप लोग गए हो? लैब में, स्कूल लैब में। जब आप स्कूल लैब में जाइएगा तो स्कूल लैब में आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होइएगा स्कूल लैब में, और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट आता है, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारा चीज ऑब्जर्व करते हैं। वो सब हमारे नजर के सामने चल रहा होता है, लैब वाला एक्सपेरिमेंट। मतलब ये सब सच चीज है। अगर उसी चीज को हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्डर वे में पढ़ाई करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज गैदर करते हैं, उसी को बोला जाता है साइंस। साइंस क्या है? डेफिनेशन लिखिए। द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट। कोई भी सच सा चीज जब हम लोग उसका सिस्टमैटिक वे में नॉलेज गैदर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसी को साइंस बोला जाता है, जो कि बेस्ड होना चाहिए रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर, बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट। और उससे आप लोग कुछ कुछ ऑब्जर्व करें, नोन एज साइंस। साइंस क्या है समझ आ गया? द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट। कोई भी सच सा चीज को जब हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं उसको साइंस बोला जाता है, जो कि रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और उससे हम लोग कुछ चीजें ऑब्जर्व करें। अब बात आता है कि साइंस टर्म का मतलब क्या होता है। साइंस टर्म ओरिजिनेट कहां से हुआ पता है? ये एक वर्ड साइंसिया से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड साइंसिया। साइंसिया, साइंसिया एक वर्ड है, वहीं से साइंस टर्म ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, साइंसिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है पता है आपको? मीन्स टू नो। क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को जानना, टू नो, किसी भी चीज को जानना या नॉलेज गैदर करना, या नॉलेज। साइंस का मतलब ही यही है, किसी भी चीजों से नॉलेज गैदर करना, वो क्या है? साइंस है। ये जो साइंस है ना, लगातार एडवांस होते रहता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो साइंस है लगातार एडवांस होते रहता है, और इसी कारण से ये बदलते जाता है। साइंस इज ऑलवेज एडवांसिंग, इसी कारण से वो चेंज हो जाता है। साइंस इज ऑलवेज एडवांसिंग एंड चेंजिंग भी, और वो लगातार बदल भी रहा होता है। ठीक है, साइंस में थोड़ा बहुत चेंजेज आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार एडवांस हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले हम लोग, सबसे पहले क्या बना बताइए? अबैस्कस। उसके बाद क्या बना? कैलकुलेटर। ये सब पढ़े हो ना? उसके बाद क्या बना? छोटा वाला फोन। उसके बाद क्या बना? स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, बहुत सारा चीज आ गया। ठीक है, अब तो घड़ी वाला भी मोबाइल आ गया। तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन आते चला गया टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ बहुत सारा चीज आते चला गया। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग। साइंस हमेशा बदल रहा है, क्योंकि ये एडवांस होते जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको छाप लीजिए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, किसी को ये पता है डिफरेंस बिटवीन
साइंस एंड नॉलेज। साइंस और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइडिया है क्या, पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज को सर्च करना, किसी भी चीज को सर्च करना, खोजना, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। क्या होता है मतलब, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और नॉलेज का मतलब होता है वो जो चीज आप जिसको सर्च कर लिए उसको फील करना, उससे फायदा उठाना, वो क्या है, नॉलेज। नॉलेज क्या है, अरे शांति से रहना यार। नॉलेज, नॉलेज है फीलिंग ऑफ रियलिटी, वो जो सच चीज है उसको फील करना, यही है नॉलेज। इसको छाप लीजिए फटाक से। छाप लिए, फिर मैं रब कर दूं। चलिए अब हम लोग साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। साइंस से आप क्या समझते हो, कुछ आइडिया है? चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस को हम लोग दो पार्ट में पहले क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज रियल साइंस, रियल साइंस, एंड सेकेंड वन इज स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस। सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि रियल साइंस क्या होता है। रियल मतलब ऐसा साइंस जो सच में नेचर में एग्जिस्ट करता हो, ऐसा साइंस जो सच में नेचर में एग्जिस्ट करता हो, या सिंपली से आप बोल सकते हैं साइंस। और नेचर में एग्जिस्ट करता है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं नेचुरल साइंस। क्यों बोले नेचुरल साइंस, बिकॉज ये साइंस एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में ये साइंस आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। स्यूडो का मतलब होता है फल्स या नकली या जाली, ठीक है। ऐसा साइंस जो नकली साइंस है, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सोशल साइंस। ये जो आपका नेचुरल साइंस है, ये साइंस ना थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। क्या चीज के ऊपर बेस्ड होता है, थ्योरी के ऊपर। और ये जो आपका सोशल साइंस है, ये पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी क्या होता है। ऐसा सच जो कभी ना बदले उसको हम बोलते हैं थ्योरी। ऐसा सच जो कभी ना बदले मतलब अनचेंज रियलिटी, ठीक है। ऐसा सच जो नहीं बदलता है उसको हम साइंस बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी आप मैं आपको स्टार्टिंग में क्या पॉइंट बताया था, ध्यान से सुनिएगा कि साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, बिकॉज ये एडवांस हो रहा है, इसी कारण से साइंस बदलता है। लेकिन साइंस का कोई भी जो थ्योरी एक बार दे दिया जाता है वो कभी नहीं बदलता है, अनचेंज होता है, ठीक है। भले ही वो गलत हो जाए, उसमें कुछ लिमिटेशन आ जाए, बट वो बदलता कभी नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी अनचेंज रियलिटी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पैराडिग्म होता है ये चेंजिंग रियलिटी होता है, मतलब ये समय समय पर बदल रहा होता है, चेंजिंग रियलिटी होता है, ये समय समय पर बदल रहा होता है, ठीक है। छाप लीजिए इसको। आपको पढ़ना कौन सा साइंस है, नेचुरल साइंस। पढ़ना दोनों है, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नेचुरल साइंस के बारे में।
बहुत सारा जब आप फॉरेन ऑथर का बुक लीजिएगा तो उसमें आपको साइंस के जगह पर नेचुरल साइंस लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही साइंस है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए अब हम लोग रियल साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? हेडिंग डालिए अब, रियल साइंस। रियल साइंस या इसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल साइंस। क्यों बोलते हैं नेचुरल साइंस? बिकॉज ये साइंस एग्जिस्ट इन नेचर। ये साइंस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए अब हम लोग रियल साइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है हमारे सराउंडिंग में कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है। हमारे सराउंडिंग में दो टाइप की चीजें पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग क्या होता है। आपको पता है लिविंग क्या होता है? जिसके पास लाइफ होता है वो लिविंग है। लिविंग क्या है? जिसके पास लाइफ हो, हैविंग लाइफ। नॉन लिविंग क्या है? जिसके पास लाइफ ना हो, जैसे स्टोन वगैरह, ठीक है। लिविंग थिंग। जब हम लोग लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, राइट, ठीक है। और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग जो है दो चीज से मिलकर बना है। कितने चीज से? पहले इसको समझिए। फर्स्ट वन इज चिच्ची, फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। मैटर और एनर्जी। मैटर क्या होता है? सबको पता है क्या होता है मैटर? लिख दो क्या नीचे? चलिए लिख देता हूं मैं। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, नोन एज मैटर, ठीक है। जिसके पास भी मास होगा और कुछ जगह छेकेगा, मैटर है। जो भी चीजें आपको अगल बगल में दिखते हैं सब क्या है? मैटर है। तो नॉन लिविंग थिंग दो चीज से मिलकर बना है, मैटर से और एनर्जी से, ठीक है। इतना याद रखिएगा। हाँ, अब जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है? फिजिकल साइंस, राइट। फिजिकल साइंस। ये जो फिजिकल साइंस है इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज फिजिक्स। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज फिजिक्स। जब हम लोग मैटर का स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। जब हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। और मैटर और एनर्जी किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है, किस तरीके से दोनों का इंटरेक्शन है, जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिक्स। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी किस तरीके से जुड़ा हुआ है जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिक्स। या फिजिक्स का एक और डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ये जो आपके नेचर में जो घटना घट रहा है उसका जब आप स्टडी कीजिएगा उसको फिजिक्स हम लोग बोलते हैं।
जैसे नेचर में क्या लाइट आ रहा है, लाइट के बारे में जब आप स्टडी कीजिएगा फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है, जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं क्या बोला जाता है फिजिक्स, ठीक है। जो आपका एनर्जी है वो क्या है, फिजिक्स। जो आप वर्क कर रहे हो वो क्या है, फिजिक्स, राइट। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए अब ये जो लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग बायोलॉजी, बायोलॉजी को अगेन हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज जूलॉजी, जूलॉजी, या इसको आप ये भी पढ़ सकते हो थोड़ा स्टाइल देकर, जूलॉजी, ठीक है। और बोटनी, ठीक है, जूलॉजी और बोटनी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, क्या होता है, एनिमल्स। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, मतलब कि स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जूलॉजी, ठीक है। जब आप प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट नोन एज बोटनी, राइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, इसको छापिए फटाक से। छाप लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फादर के ऊपर बातें करते हैं। फादर का मतलब समझते हो क्या होता है? फादर का मतलब वो इंसान जो आपको इस दुनिया में लाया है वो आपके फादर है। मतलब किसी भी चीज को जो इस दुनिया में लाया है वो उस चीज का फादर है। जैसे फादर ऑफ साइंस, मतलब वो साइंस को ओरिजिनेट किया, बताया कि फादर मतलब साइंस क्या होता है। फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब उन्होंने जूलॉजी को इस दुनिया में जन्म दिया, उन्होंने ये बताया कि एनिमल्स क्या होते हैं। कौन है फादर, पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूं, वेट। चलिए अब हेडिंग डालिए कॉपी में कुछ फादर, जैसे तू आजा, जैसे कुछ लिखिए इंपॉर्टेंट फादर। फादर ऑफ साइंस, जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो एक साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में आप क्लास 9th में जरूर पढ़े होइएगा, याद होगा तो। चलिए अब आता है फादर ऑफ फिजिक्स। जब फादर ऑफ फिजिक्स आप सर्च कीजिएगा अगेन नाम मिलेगा गैलीलियो का, कहीं कहीं न्यूटन का भी नाम मिलेगा, ठीक है, न्यूटन का भी। क्या कंफ्यूजन है सबके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बातें करता हूं। आप जब गूगल पे सर्च कीजिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, लावॉइजियर, कौन है? लावॉइजियर। सर्च कीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। आदमी का नाम है, सब साइंटिस्ट का नाम है। अगेन आप सर्च कीजिएगा फादर ऑफ जूलॉजी, फिर से नाम मिलेगा एरिस्टोटल का। फिर पता कीजिए फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के फादर है थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस, राइट। कहीं कहीं पर अगर आप सर्च कीजिएगा फादर ऑफ साइंस तो यहां पर आपको एरिस्टोटल भी मिल सकता है। ये क्या लोचा है? फादर ऑफ साइंस में लावॉइजियर भी मिल सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या क्या लोचा है। देखिए कुछ लोग फादर फिजिक्स को मानते हैं, गैलीलियो को, कुछ लोग न्यूटन को मानते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा जगह पर आपको गैलीलियो लिखा मिलेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ
फिजिक्स कौन है, तो आप आंसर लगाइएगा गैलीलियो, न्यूटन नहीं लगाइएगा, ऐसे ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन का नाम भी कहीं कहीं मिल जाता है, इस कारण से मैं न्यूटन का नाम आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आता है कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, तो फादर ऑफ साइंस अधिकतर जगह पर आपको गैलीलियो का नाम लिखा मिलेगा। तो ये भाई साहब फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स से। तो अब केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा अच्छा मतलब फिजिक्स वाले को तुम फादर बोल रहे हो और केमिस्ट्री वाला किधर गया, ना लावॉइजियर को फादर बोलो, ठीक है। तो लावॉइजियर को भी फादर कई लोग बोल देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा तो बायो वाला कहाँ गया, उनको भी शामिल कर दो फादर में। तो ये सब आपको लिखा मिलेगा, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तीनों नाम, ठीक है। याद रखिएगा, जो आदमी जैसा आपको बोलेगा उसको समझा दीजिएगा। कोई आदमी आपसे आ जाए बोलेगा कि फादर ऑफ साइंस कौन है, तो उनको तीनों नाम बता दीजिए, ठीक है, तीनों बता दीजिए, रेदर देन लड़ने झगड़ने से अच्छा, ठीक है। एक बात बताऊं, ये जो फादर ऑफ बोटनी है थियोफ्रास्टस, वो कौन है पता है आपको? ये ना एरिस्टोटल के स्टूडेंट है, एक महान वैज्ञानिक, एक महान स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, राइट। अब बात आता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, जो बुक आपको पढ़ना है इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जब आप स्कूल जाओगे तब पूछा जाएगा और आपको आएगा नहीं तो आप बेइज्जती हो जाओगे, ठीक है। पूरा क्लास में आपका बेइज्जती होगा और दूसरे लोग को मजा आएगा और तुम्हें अपना मुंह ऐसे ढकना पड़ेगा ठीक है। तो याद कर लीजिए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, जब मैं भी क्लास 10th में था तो एक नए सर आए थे, वो ये सब पूछ दिए थे, तो हम लोग का होश बिगड़ गया था जबकि हम लोग एनसीईआरटी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। लिख लीजिए, दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा ताकि स्कूल में बेइज्जत ना हो। इसको छाप लीजिए फटाक से, छाप लिए, इतना रब कर दूं क्या? चलिए अब हम लोग आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th में। मैं टोटल चैप्टर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको अपडेट सिलेबस से पढ़ना है। ऐसे मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, बट बार बार रिवीजन कीजिएगा अपडेट सिलेबस से, ठीक है। चलिए, टोटल जो आपका सिलेबस है उसमें 16 चैप्टर्स है। कितना? 16 चैप्टर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर किस पार्ट में आता है। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है, एंड बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता बताइए? अब अभी मैं आपको बताया था, स्टडी ऑफ मैटर। जब हम लोग मैटर की स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। बात आता है कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। एंड बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज।
स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज, राइट। ठीक है, किसी को इसमें कोई समस्या? कोई समस्या। जब आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि केमिकल सब क्या है? मैटर है। और जब हम केमिकल का भी स्टडी करते हैं उसको भी केमिस्ट्री बोला जाता है, स्टडी ऑफ केमिकल्स, राइट। ठीक है, तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कहाँ का है? केमिस्ट्री का। सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये अगेन ये चैप्टर केमिस्ट्री का है। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अगेन है केमिस्ट्री का, राइट। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगेन केमिस्ट्री का है। कार्बन सब क्या है? मैटर है। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या होता है एलिमेंट वगैरह सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा एकदम डीप में। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। अब आता है कुछ चैप्टर आपका बायोलॉजी का दे रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, जिसमें 4 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला, हम लोग एकदम डीप में जाकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है आपका फेवरेट चैप्टर, कौन सा चैप्टर? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? 8 चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 9 है लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट चैप्टर। उसके बाद जो चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई, आंख के बारे में आपको पढ़ना है, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11। वो चैप्टर है, कितना हो गया? कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ चैप्टर में। चैप्टर नंबर रुक जाइए, चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का ही है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस मेरा बिगड़ गया था, याद करके मैं आया था ऐसे। ठीक है, इसको छापिए तो फटाक से। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट। चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एक लाइन से मैं याद किया था, थोड़ा भूल गया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 30 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
दिख रहा है सभी लोगों को? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14, वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगेन वो चैप्टर है फिजिक्स का। उसके बाद 2 चैप्टर और बायोलॉजी का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 और 16 भी बायोलॉजी का है। चैप्टर नंबर 15 है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा पर्यावरण। दिख रहा है सभी लोगों को? आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लास्ट चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इसको छापिए तो फटाक से, तब तक मैं फोन अपना चेक कर लेता हूं। चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं टोटल चैप्टर को, ठीक है। पहचानना सीखिए। केमिकल का बात आ गया तो चैप्टर है केमिस्ट्री का। एसिड का बात आ गया, एसिड क्या है? केमिकल है, केमिस्ट्री का। मेटल नॉन मेटल सब क्या है? मैटर है, केमिस्ट्री का अगेन चैप्टर। हमारा जो बॉडी है ना वो सब कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। और जब छोटे छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं देन बोला जाता है केमिस्ट्री का, क्योंकि एलिमेंट है कार्बन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होइएगा क्लास 9 में। उसके बाद हम लोग उस एलिमेंट का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको बोला जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ प्रोसेस चैप्टर आता है, तो खाना पीना के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले खाना लेना, फिर खाना से एनर्जी रिलीज कराना, फिर उस एनर्जी खाना जो है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट कराना, तो ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आएगा एक्सक्रीशन चैप्टर, जो वेस्ट रिलीज हुआ है टोटल प्रोसेस में उसको बाहर निकालना। उसके बाद आपको बताया जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा पूरा बॉडी कैसे कंट्रोल होता है, प्लांट कैसे कंट्रोल में रहता है, कैसे प्लांट का ग्रोथ होता है, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, तो कहाँ का ये पार्ट है? बायोलॉजी का। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगेन ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पूरा चैप्टर में मिलेगा। ऐसे आप लोग ये चैप्टर क्लास 8 में पढ़े होइएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया था, बट फिर भी आपको भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अगेन हम लोग पढ़ेंगे। हेरिडिटी मतलब जैसे आपका मुंह आपके फादर या मदर से थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा, या बहुत सारा कैरेक्टर आपका फादर मदर से मैच कर रहा होगा। क्यों मैच करता है? ड्यू टू हेरिडिटी। इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोग का पूर्वज सब चीज रहा है कभी ना कभी, तो वो कैसे उससे हम लोग इंसान बने उसके बारे में पढ़ना है। मतलब हम लोग के पूर्वज जो मतलब बंदर हैं जैसा बोला जाता है, मतलब आप लोग सुनते होइएगा, तो वो बंदर से आदमी कैसे बना उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में। जो नेचुरल रिसोर्स सब है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको संभाल कर रखना है, इसके बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सरकार बोलता है कि ये सब बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को अवेयर करो। उसके बाद लाइट क्या है? मैटर और एनर्जी जुड़ा हुआ है, तो अगेन फिजिक्स का है। ह्यूमन आई ये चैप्टर बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का भी है, बट ये फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। दोनों जगहों पर इसका यूज होगा। ये चैप्टर आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी का भी है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स, मैग्नेटिज्म फिजिक्स, और एनर्जी के बारे में फिजिक्स, राइट। चलिए अब बात आता है कि सिलेबस कैसे चलेगा, मैं तो ये भूल ही गया था। तो सिलेबस मैं स्टार्ट करूंगा लाइफ प्रोसेस से, ठीक है। पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद हो सके तो केमिस्ट्री में इंटर करूंगा या फिजिक्स में करूंगा। फिजिक्स को अगर स्टार्ट करूंगा मैं तो इलेक्ट्रिसिटी से करूंगा, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, जहां से क्लास 10 आपका स्टार्ट होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।